नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। आज घुटनों की एक्सरसाइज का तीसरा दिन। घुटनों की एक्सरसाइज हम रोज़ाना सिखा रहे हैं। पहला दिन, दूसरा दिन और आज है तीसरा दिन। आप कैसे हैं? आपके पैरों में खिंचाव तो नहीं आया है? पैरों में खिंचाव आएगा भी नहीं, क्योंकि हम आराम से आपको सिखा रहे हैं। अगर आप शुरुआत में ज़्यादा करते हैं तो आपके पैरों में खिंचाव आएगा, पर मैं जिस प्रकार से मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, तो आपके पैरों में खिंचाव नहीं आएगा। कितने ऐसे हैं जिन्होंने पहला दिन और दूसरा दिन मेरे साथ किया है, तो वो आज तीसरा दिन भी मेरे साथ करेंगे। रोज़ाना धीरे धीरे करके हम एक्सरसाइज को बढ़ाएंगे। कितनी क्वांटिटी में करना है ये भी मैं आपको रोज़ाना बताता रहूँगा। मैंने कहा ना कि 30 दिन का कोर्स है ये, तो 30 दिन आप मेरे साथ रोज़ाना एक्सरसाइज कर लीजिए। आपको घुटनों की एक्सरसाइज करनी भी आ जाएगी, उसकी विधि भी आ जाएगी और उसमें क्या क्या सावधानी है वो भी आपको करनी आ जाएगी। तो घुटनों की एक्सरसाइज करना ना भूले, रोज़ाना मेरे साथ बने रहिए। पहला दिन, दूसरा दिन और आज है तीसरा दिन। डॉक्टर ने अगर ऑपरेशन बोल रखा है तो बिल्कुल भी ना घबराएं, आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। पहले तो आपको सीखना है कि किस प्रकार से एक्सरसाइज करें। जैसे जैसे मैं बताता हूँ फिर मैं कहूँगा रोज़ की तरह कि ये घुटनों की एक्सरसाइज का ट्यूशन है। अगर आप ये ट्यूशन कर लोगे 30 दिन का तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप किसी दूसरे को भी सिखा सकेंगे, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे और आप किसी दूसरे के घुटनों को भी ठीक कर देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास, आज की ट्यूशन की योग क्लास, अपने घुटनों को ठीक करने वाली योग क्लास। तीसरा दिन, तीसरे दिन में हम आपको सिखाएंगे थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ाना और रोज़ाना एक एक्सरसाइज का बढ़ाना। जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसमें कुछ एक मात्रा बढ़ा देंगे। जो हम 12 बार करें, पहले दिन हमने 10 बार की, वो फिर दूसरे दिन 12 बार की, आज हम वो एक्सरसाइज 14 बार करेंगे। धीरे धीरे बढ़ाओगे तो खिंचाव नहीं आएगा। अगर आप पहले दिन ही 50 बार कर दोगे तो खिंचाव आएगा। तो यही सीखने का एक अवसर है, एक मौका है। तो रोज़ाना मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि योग करने की विधि अच्छी हो। कई लोग कहते हैं कि योग में फ़ायदा नहीं मिलता। मिलता है योग में फ़ायदा, पर योग करने की विधि अच्छी हो और साथ में सावधानी का पता होना चाहिए। तो शुरुआत करेंगे तीसरे दिन की। मैंने कहा ना खिंचाव नहीं आया होगा, कमेंट डाल दीजिए कि खिंचाव आया या नहीं आया। जो जिन्होंने मेरे साथ, जो नए सदस्य जुड़े हैं मेरे साथ, जिन्होंने मेरे साथ योग किया है, तो एक बार कमेंट में डाल देना कि खिंचाव आया नहीं आया, आप ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले दिन मैंने कहा था कि 20 सेकंड कर लीजिए, फिर दूसरे दिन मैंने कहा था कि 25 सेकंड कर लीजिए, और आज हम करेंगे 30 सेकंड। ठीक है, रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज 30 सेकंड तक, यानी कि हम 30 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तीसरे दिन 30 सेकंड तक रिलैक्स करेंगे। और जो नए सदस्य जुड़ना चाह रहे हैं वो जुड़ जाइए मेरे साथ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना 30 दिन तक लगातार क्लास चलेंगी, ताकि ये रोज़ाना आपके फ़ोन में आ जाए। तो जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, मेरे सदस्य नहीं बने हैं, तो बन जाइए, क्योंकि रोज़ाना 30 दिन की क्लास चलेंगी, घुटनों की योग क्लास। ठीक है, पहली एक्सरसाइज हमने की, दूसरी एक्सरसाइज आपको याद हो जाएंगी, आप दूसरे को भी बता दोगे, देखो पहले ये है, दूसरी ये है, और इस प्रकार करनी है। अब दूसरी करेंगे आज 14 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तीसरे दिन बस 14 ही करनी है, उसके बाद हम रिलैक्स हो जाएंगे। आप ज़्यादा नहीं करेंगे। मैंने कहा कि आप मेरे साथ करिए, मैं धीरे धीरे बढ़ाता रहूँगा। अपने पास दिन बहुत हैं, 1 महीना सिर्फ सीखने के लिए, आप सिर्फ मेरे साथ कर लीजिए।
1 महीने में आपको इतनी एक्सरसाइज करा दूंगा, आप सोचोगे इतनी एक्सरसाइज मैं कर पा रहा हूँ, आपको भी विश्वास नहीं होगा। तो धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। और मैंने ये भी कह रहा है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास, कि सभी लोग जुड़े। ये योग क्लास चल रही है, एक ट्यूशन की योग क्लास चल रही है घुटनों की एक्सरसाइज सीखने वाली, तो सभी को जोड़ दे इससे कि रोज़ाना दिखे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये रोज़ाना 30 दिन तक क्लास चलेगी। तो सभी को जोड़ लीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं जोड़े हैं सदस्य वो जोड़ लीजिए, सभी के पास ये वीडियो डाल दीजिए। अब तीसरी जो एक्सरसाइज है पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक घुमाने वाली, खिंचाव के साथ नहीं। कल हमने 6 बार किया था, आज हम 7 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें घुटने नहीं उठने चाहिए। इसमें सावधानी क्या है, घुटने नहीं उठने चाहिए। घुटने कोई भी एक्सरसाइज में नहीं उठने चाहिए। अगर आपके घुटने उठ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप कोशिश करें दिन में उसका बार बार अभ्यास करें कि मेरे घुटने क्यों उठ रहे हैं, तो घुटने टेके टेके एक्सरसाइज करें, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। रिलैक्स। अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो मैंने कहा ना कि आपको आदत भी पड़ेगी और एक्सरसाइज अच्छे से करने भी आ जाएगी। सबसे मेन बात है एक्सरसाइज अच्छे से करना, ज़्यादा करना ये मेन बात नहीं है। कई लोग ज़्यादा करते हैं वो दुख पाते हैं, खिंचाव आता है। मैंने कहा कि एक्सरसाइज को अच्छे से सीखना और फिर आराम आराम से उसको बढ़ाते रहना, तब जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। अब तीसरी जो एक्सरसाइज है ये भी हम आज 14 बार करेंगे। एक पैर को आगे, एक पैर को पीछे। 1 इनकी पंजा अपनी ओर, पंजा आगे की ओर। 2 इसमें मैंने पहले बता रखा है कि ये हिस्सा नहीं हिलेगा, घुटने भी नहीं उठेंगे, सिर्फ आगे आगे का हिस्सा मूवमेंट करेगा। 4 शुरुआत से करते हैं, वापस आ जाइए। एक बार फिर मैं समझा देता हूँ। कई लोग ऐसा ऐसा करते हैं, ये समझा नहीं पाया था तो अब मैं समझा रहा हूँ। शुरुआत में एक्सरसाइज के कई लोग ऐसे ऐसे करते हैं, 1 2 3, ऐसा नहीं करना है। रोज़ाना से यही तो सिखाना आपको। आप मेहनत करके देखिए, थोड़ा अभ्यास करके देखिए, और मेरी तरह अभी काउंटिंग नहीं करना, पहले करके देखिए 1 2 बार ऐसे। आप ऐसा कर पा रहे हैं, मिलाइए भाई, यही तो सीखना है। देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? आपके दोनों पैर हिल रहे हैं, दोनों जंघें हिल रही हैं, कभी आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो। देखो आपको सिर्फ ऐसा करना है। इस वजह से मैंने रोका इस एक्सरसाइज को कि अच्छे से मैं समझाता चलूँ तो धीरे धीरे आपको गलत आदत ना पड़े। अगर पहले दिन से आपको गलत आदत पड़ गई तो आप ठीक नहीं कर पाएंगे, तो आप सुधार कर लीजिए, ठीक है। तो ये हिस्सा नहीं लेगा, आगे आगे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। रिलैक्स। ये हमने 14 बार किया। अगली जो एक्सरसाइज है ये भी हम करेंगे 14 बार, ठीक है। अब हम अपने पंजों को मोड़ेंगे, यानी कि पैर की उंगलियों को मोड़ेंगे और मुट्ठी बंद कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हम 14 बार से लेके 16 बार 18 बार 20 बार कर सकते हैं। मैंने पहले दिन भी कहा है कि इसको आप कितना भी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। पर ये 14 बार आप कर लेंगे। 14 बार 16 बार 18 बार, इसमें कोई सावधानी नहीं है। आप लेटे लेटे भी कर सकते हो, या रोज़ाना आप इसको 20 बार 30 बार कर सकते हो, ठीक है। इस वजह से मैंने और आगे बढ़ाया है कि आप 14 बार भी कर सकते हैं और इससे आगे भी कर सकते हैं। सीखने की विधि क्या है? सिर्फ उंगलियों को मोड़ेंगे, ऐसे पंजों को टाइट नहीं करेंगे, सिर्फ उंगलियों को मोड़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से मुट्ठी बंद करेंगे आराम आराम से और खोलेंगे। उंगलियों को टाइट करके मोड़ेंगे तो पिंडलियों की जो मांसपेशियां हैं वो
खींचेंगी और पिंडलियों की मांसपेशियाँ खींचेंगी तो धीरे धीरे घुटनों की मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएंगी। तो यही एक कारण है एक्सरसाइज को अच्छे से करने का। ठीक है, अगली जो एक्सरसाइज है ये भी करेंगे इस प्रकार से। कल 10 बार करवाई थी, नई एक्सरसाइज शुरुआत करवाई थी। तो पंजे को सीधा करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कल 10 बार करवाए थे तो आज एक और बढ़ा देंगे, 11 12। हर रोज़ हर दिन रोज़ाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे तो खिंचाव नहीं आएगा। इसकी पोजीशन मैं बताता हूँ किस प्रकार करनी है। पैर को ऐसे मोड़ के और इंटरलॉक करना है। अब मिला के देखिए, मेरे साथ करके देखिए। ठीक है, एक ही करेंगे, एक पोजीशन में बताऊँगा मैं आपको। ये अंगूठा यहाँ रहेगा और पैर हवा में रहेगा और सीधा तान देंगे इसको। एक, अब पैर जितना सीधा रहेगा उतना बेस्ट है, उतने घुटने की मूवमेंट अच्छी आएगी। उंगलियां सीधी है, ये ध्यान देंगे। जब पैर सीधा है तो उंगलियां भी सीधी है। बिल्कुल सीधा पैर कर लीजिए और जब मोड़ेंगे तो जितना पैर मुड़े, जितनी हमारी जो हथेलियां हैं इसको दबाएंगे उतना ही बेटर है। तो ये पोजीशन अच्छी रहेगी। अब दूसरे पैर से करते हैं इसी प्रकार। पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इतना ही करना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करना है। हो सकता है आप में जोश हो, शुरू में ज़्यादा कर दो, तो ज़्यादा नहीं करना है। आप तीसरा दिन है, आप मेरे साथ उतना ही करें जितना मैं कर रहा हूँ। आज फिर एक नई एक्सरसाइज बढ़ा रहे हैं। अपना एक पट्टा ले लीजिए, पट्टा हो दुपट्टा हो जो भी आपके घर में है वो ले लीजिए। इसको हम आज 2 बार करेंगे। यहाँ ऐसे पंजे के लगाएंगे। अब लगाने की देख लो, यहाँ लगाना है, बीच में नहीं लगाना है। जो नए सदस्य बने हैं मेरे, जो पहली बार मेरे को देख रहे हैं, तो अच्छे से सीखें। इस पट्टे को हम यहाँ लगाएंगे और पंजे को अपनी ओर खींचेंगे और ये घुटने के पास से इस पट्टे को पकड़ लेंगे इस प्रकार से और पंजे को अपनी ओर खींचेंगे। पैर नहीं उठना चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसे कर रहे, ऐसा नहीं है। पहले हम एडी को टेक के, पैर को टेक के फिर इसको खींचेंगे और इसकी होल्ड करने की जो अवधि है, रोकने की जो अवधि है, समय है, वो है 10 सेकंड। मेरे साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको लूज कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे और फिर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस ज़्यादा नहीं करना, 2 बार ही करना। कभी वीडियो बंद करके ज़्यादा कर लो, नहीं, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना मैं बता रहा हूँ तीसरे दिन उतना ही करना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो आज की जो एक्सरसाइज है ये कर लीजिए। मैंने शुरू में पूछा है कि खिंचाव तो नहीं आया किसी के, तो आना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से करोगे तो कोई खिंचाव नहीं आएगा। धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज करने की आदत पड़ जाएगी, सही विधि सीखने का मौका मिलेगा। तब मैं कह रहा हूँ कि रोज़ाना मेरे साथ जुड़े रहिए। ये ना सोचे कि एक्सरसाइज को मेरे को आती है। जो पुराने हैं वो भी देखेंगे, कहीं वो गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई मैं नई बात तो नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है नई बात मैं बता दूँ। कई मरीजों के एक्सपीरियंस होते हैं मेरे पास, जो मेरे पास मरीज आते हैं, तो उन मरीजों के एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अपनी अपनी बातें बताते हैं कि मैंने ये एक्सरसाइज ज़्यादा की, मेरे को ये फ़ायदा मिला। तो वो बातें भी मैं आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ करके बताऊँगा। पहले आप सीखिए, सबसे पहले तो एक्सरसाइज करने की विधि सीखिए। क्या करना है क्या नहीं करना ये भी मैं बताऊँगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना ये भी मैं बताऊँगा, क्या परहेज होते हैं ये भी मैं बताऊँगा। और धीरे धीरे हम कितना आगे बढ़ें। और बीच बीच में मैं एक्सरे की जानकारी भी बताऊँगा कि एक्सरे के माध्यम से
कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, एक्सरे दिखाऊंगा। अगर अंदर की ओर दर्द है तो कौन सी एक्सरसाइज करनी है, बाहर की ओर दर्द है तो कौन सी एक्सरसाइज करनी है, अगर घुटनों में सूजन है तो कौन सी करनी है, अगर लिगामेंट टूट गया है, गद्दी फट गई है, मेनिस्कस, तो कौन सी एक्सरसाइज करनी है। ये सारी चीज़ें इस 30 दिन के कोर्स में मैं बता दूंगा। पहले नॉर्मल एक्सरसाइज हैं, इनको करना सीखें। ये बेसिक एक्सरसाइज हैं, ये अच्छे से करनी आ गई तो फिर आप इसको चाहे 100 बार कर लेंगे या 200 बार कर लेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप एक्सरसाइज ही गलत कर रहे हैं और उसको आप 100 बार कर रहे हैं तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो रोज़ाना अच्छे से सीखिए, आराम से सीखिए, जल्दबाजी मत करिए। वीडियो बंद करने के बाद एक्सरसाइज नहीं करनी है। जो नए हैं, जितनी मैंने कराई है उतनी कर लिए और अपने कल का इंतज़ार कीजिए कि चौथे दिन में कौन सी एक्सरसाइज करवाएंगे और कितनी करवाएंगे, ठीक है। और आपके सूजन आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, अगर आपके घुटनों में सूजन है तो आप फिटकरी के पानी से सिकाई कर लीजिए। बीच बीच में ये वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई आज मैं आपको सिखाऊंगा फिटकरी की सिकाई कैसे करें, आज मैं आपको सिखाऊंगा मालिश कैसे करें, आज मैं आपको सिखाऊंगा घर में तेल कैसे बनाए। ये सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। और एक्सरसाइज तो मेन है ही, एक्सरसाइज तो मैं आपको सिखाऊंगा। यानी कि 30 दिन में घुटनों का दर्द ठीक करने की एक प्रकार की योग क्लास है, आप ऑपरेशन से बच जाओगे। तो कोशिश करें सभी लोगों को जोड़े इस योग क्लास में। 30 दिन के कोर्स में घर बैठे 30 दिन का कोर्स करें, बिल्कुल निःशुल्क है। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करते रहना है। कल चौथे दिन फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। और मैं फिर कह रहा हूँ, जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।